people who interact in a defined territory and share a culture. इट मीन्स कि जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन अ डिफाइंड टेरिटरी। इट मीन्स कि जिस तरह हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, हम इंडिया की बात कर सकते हैं, हम बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, हम चाइना की बात कर सकते हैं। वहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर एंड शेयर अ कल्चर। हर सोसाइटी का, हर कंट्री का अपना कल्चर होता है और वो एक डिफाइंड टेरिटरी होती है। अब हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं। फोर इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं, उनकी हेल्प से हम देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज़ किस तरह से ग्रो करती हैं और किस तरह से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। तो सबसे पहले जो अप्रोच है वो है गिरहार्ड लेंस्की की। वो डिस्क्राइब हाउ सोसाइटीज़ हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 10,000 years. Lenski points to the importance of technology in shaping any society. gerhard लेंस्की कहते हैं एक सोसाइटीज़ किस तरह से जो पास्ट हमारे पास 10,000 years हैं कि सोसाइटी में किस तरह से चेंज आया है। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जितना भी चेंज आया है लास्ट 10,000 years के अंदर अंदर, वो है टेक्नोलॉजी की वजह से। वो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से चीज़ों को इन्वेंट करती है, डिस्कवर करती है और उसकी बेस पे जो हमारी सोसाइटी है वो उसकी एक प्रॉपर शेप आती है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो कल्चर है वो चेंज होता है और लोगों का वे ऑफ लाइफ इसमें चेंज हो जाता है। ये तो थे गेरहार्ड लेंस की, जो कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और आगे हम फर्दर देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं। कार्ल मार्क्स लाइक लेंस्की टुक अ लॉन्ग हिस्टोरिकल व्यू ऑफ सोसाइटीज, बट मार्क्स सोसाइटी story of society is all about social conflict that arises as people work within an economic system to produce the material goods. अब देखें, जब भी हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम की बात आती है। मार्क्स ये कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब चेंज आता है तो बेसिकली वो उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, वो मटेरियल गुड्स को प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है, यहाँ पे दो क्लासेस आ जाती हैं। एक तो हमारे पास है मिडिल क्लास और एक हमारे पास है अपर क्लास। अब क्या होता है कि इन दोनों के जब इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सोसाइटी के अंदर चेंज आ जाता है। और ये जो चेंज है इसकी जो मेन रीज़न है वो है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि जितने भी एलीट क्लास है या जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट खुद ले जाते हैं, और जो बाकी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन तक वो जो प्रॉफिट है वो मिनिमम पहुंचता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी के अंदर चेंज आता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर टेल्स अ डिफरेंट टेल, showing that the power of idea shapes the society. Weber contrasted the traditional thinking of simple societies with the rational thought that dominates the complex societies today. मैक्स वेबर यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा डिफरेंट किस्म की। वो ये कहते हैं कि हमेशा जो एक आइडिया होता है सोसाइटी के अंदर वो चेंज लेके आता है। किस तरह से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की तरफ मूव करते हैं, किस तरह से जो हमारी सिंपल सोसाइटीज़ थी वो साइंटिफिकली आगे बढ़ी और हमारी जो थिंकिंग थी वो रैशनल थिंकिंग हुई। हमने चीज़ों को लॉजिकली देखना शुरू कर दिया। जब हम चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं तो जो हमारे पास करंट कल्चर होता है, जो हमारे पास करंट सिस्टम होता है, बेसिकली हम उसको चैलेंज करते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ये कहते हैं कि कोई भी आइडिया जो कि सिंपल आइडिया होता है और जब उसकी रैशनल थिंकिंग आती है तो सोसाइटी के अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमाइल ड्रखेम हेल्प्स अस
see the different ways that traditional and modern societies hand together. اب یہاں پہ ایمائل ڈرخیم کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمائل نے میکینیکل اینڈ آرگینک سوسائٹی کی بات کی ہے کہ کس طرح میکینیکل سوسائٹیز میں اور آرگینک سوسائٹیز میں جو کلچر ہوتا ہے، جو انٹیگریشن کا لیول ہوتا ہے، جو لوگوں کا جو بلانگنگ کا جو لیول ہوتا ہے، وہ کس طرح سے چینج ہوتا ہے. لوگ کس طرح سے رولر سے اربن سوسائٹیز کی طرف موو کرتے ہیں، اربن سوسائٹیز میں آ کے نیو کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو سوسائٹی کے اندر بھی ایک اس وقت چینج آتا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں کہ فور ہمارے پاس سوشالوجسٹ ہیں. گیرہارڈ لینس کی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. جو کارل مارکس ہیں وہ سوشل کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں یا میٹیریل تھنگس کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس میکس ویبر ہیں وہ آئیڈیاز کی پاور کی بات کرتے ہیں. اور جو ایمائل ڈرخیم ہے وہ ٹریڈیشنل اور ماڈرن سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اندر ایک چینج آتا ہے. تو یہ تو تھا سوسائٹیز کا چھوٹا سا کانسیپٹ. اور اس کے جو فردر لیکچرز آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم پوری کی پوری جو ہمارے پاس سوسائٹی کے حوالے سے جو کانسیپٹس ہیں، جو پورا چیپٹر ہے، جو مختلف تھنکرز ہیں، ان تھنکرز کو ہم ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہوپس ہو کہ آپ کو سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. If you like my lecture, please subscribe my channel and share my videos. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.